दोस्तों आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि 50-50 कोस तक डाकू गब्बर सिंह का खौफ रहता था। जी हाँ, तो डाकू गब्बर सिंह जो थे उनका अंत कैसे हुआ ये शायद आपको नहीं पता होगा। उनका एनकाउंटर कहाँ हुआ, रियल गब्बर की मैं बात कर रहा हूँ, उनका एनकाउंटर कहाँ हुआ उस जगह पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ। तो देखिए जो रियल गब्बर सिंह थे डांग गांव के, उनका जो एनकाउंटर हुआ था वो इस जगह पर हुआ था। ये जो आपको तालाब दिख रहा है सामने, इसी जगह पर जो है डाकू गब्बर सिंह रियल तरीके से जो थे वो मारे गए थे यहाँ पर। तो देखो हुआ क्या था, ये पूरा आपको तालाब दिख रहा है ना, इस तालाब में ही वो खाना खा रहे थे और खाना खाते वक्त ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। और पुलिस जो मेन हाईवे है वहाँ पर लगी हुई थी, इधर रेलवे लाइन है जस्ट मेरी उंगली के सामने वहाँ लगी हुई थी, और इधर लगी हुई थी, यानी कि चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं पुलिस ही पुलिस थी। और ऐसा बताते हैं गांव के लोग कि तकरीबन 4-5 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। उसके बाद वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर के शिकार हुए, एनकाउंटर उनका हुआ। तो यही वो तालाब है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसी तालाब में जो रियल गब्बर सिंह थे, फिल्म वाले नहीं, शोले फिल्म के गब्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल गब्बर जो थे उनका एनकाउंटर इस जगह पर हुआ था। ये तो हमारे साथ उनके जो भतीजे हैं वो भी है, वो हमें लेकर आए हैं दादा। तो दादा आप इधर आ जाओ, इधर थोड़ा सा बताओ, तो आप क्या लगते थे गब्बर सिंह के? वो हमारे ताऊ है, दूसरे बाबा के लड़का है, हमारे ताऊ लगते हैं। अच्छा, आपके मतलब आप उनके परिवार के ही हैं? भतीजे हैं उनके हम। तो उनका एनकाउंटर कैसे हुआ था थोड़ा सा बताओ आप। एनकाउंटर जैसे हम खाना खा रहे थे, हाँ, तो को मुखबरी लग गई, हाँ, जासूस लग गया, तो पता चलो घेरा में हाँ, किसी ने दिया था, क्या पता। फिर वे वहाँ से निकले, थोड़ा तेज बोलो। तो निकले तो वो बालंग पुलिस, हाँ, बालंग निगाह फेंकी तो उधर पुलिस रेलवे लाइन पे, हाँ, तो पेड़ पे चढ़ गए। हाँ। तो जंगल था यहाँ। अच्छा, इस पहले तालाब में जंगल था पहले। हाँ, इतनी सफाई नहीं थी। हाँ, फिर इधर वो पेड़ पे चढ़ के देखे तो रोड हाईवे पे भी पुलिस। हाँ, फिर उन्होंने कही चलो इस बांध पे निकले, पार पे। हाँ, ये पार बोली जाती है। हाँ, तो पार पे नहीं निकल पाए यहाँ भी पुलिस। हाँ। फिर यहाँ हो गया उनका एनकाउंटर। अच्छा, यहाँ पर भी पुलिस थी, हाँ, यानी कि सब तरफ पुलिस ही पुलिस थी। सब एक बार नहीं, 4 बार लाइन लगी थी, ऐसे बता रहे हैं। 4 लाइन लगी थी पुलिस वालों की। पुलिस वालों एक लाइन तो उन्हें पार कर दी थी, अच्छा, पुलिस वाले मार दिए थे। अच्छा, लेकिन फिर वो साथ ही एक पीछे रह रहे, बैग भय तो पीछे ने दे दिए। मतलब उनका जो एनकाउंटर हुआ था, सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ था, 4 लाइन पुलिस वालों की लगी हुई थी, यानी कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर जाकर पुलिस की लगाई गई थी। और यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था। ये जो आप तालाब देख रहे हो, इस तालाब की जगह पर जंगल था। और यहाँ पर उन्होंने जब पेड़ पर चढ़कर देखा कि चारों तरफ पुलिस है, और पुलिस भी 1, 2, 4, 6, 10, 15 नहीं, सब तरफ पुलिस 3-3, 4-4 लेयर में खड़ी थी। तो वो जब यहाँ से भागे, उन्होंने सोचा सड़क पर भी पुलिस है, भाग नहीं सकते, इधर रेलवे लाइन पर भी पुलिस है, भाग नहीं सकते। उन्होंने सोचा ये जो पाल आपको दिख रही है, ये जो बनी हुई है तालाब की पार, इसी पर वो आकर रुके। और यहाँ पर एक लाइन लगी थी पुलिस वाले की, वो क्रॉस वो कर चुके थे। सेकंड लाइन जब करने लगे तो उनके पीछे कोई उनका ही संबंधित व्यक्ति पीछे रह गया था, जैसा कि उनके भतीजे बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी साथ लेकर चलो। तो वो जब उसको लेने की कोशिश करने लगे, तभी इस पार पर उनको गोली मार दी गई थी, है ना, पीछे से गोली मार दी गई थी। तो इसी तालाब के आसपास कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर हुआ था। तो ये आप देख लीजिए, ये दरअसल भिंड जिले में पड़ता है, गांव डांग, उसी के पास ये तालाब है, जस्ट सामने इधर हाईवे है, और हम चलकर आए हैं काफ़ी दूर। तो इस तरह से रियल जो गब्बर सिंह डाकू थे उनका एनकाउंटर इसी जगह हुआ था। तो ऐसा भी बताते हैं, जानकारी गूगल पर मिलती है कि इंदौर की पुलिस लाई गई थी, और मुरैना की भी थी, भिंड की भी थी, कई सारे जगहों की पुलिस यहाँ पर आकर जो है गब्बर सिंह को घेरने का काम कर रही थी, और गब्बर सिंह को घेर कर यहीं पर शूट किया था। कितने लोग मारे गए थे दादा यहाँ पर? पूरी मारी गई गैंग, वहाँ में 2 पकड़े थी, तो एक आध पकड़ू मारी गई, 2-3 पकड़े थी उनके संग। मतलब 2-3 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया था? पकड़ भी मारी गई थी, कुछ पकड़ थी उनके पास कुछ। अच्छा, पकड़, तो वहाँ में 2 पकड़ बच गई थी। अच्छा, 2 पकड़ बच गई थी। हाँ। बाकी सभी जो 10-12 लोग थे, 12-15 जो भी हुआ, सब जितनी सारी गैंग थी वो सारी गैंग यहीं पर खत्म हो गई थी। ये इस जगह पर ये सारी खत्म हो गई थी, यानी कि पुलिस ने तमाम जो गब्बर सिंह के साथ साथी थे उन लोगों को यहीं पर एनकाउंटर के तौर पर मार गिराया था, मार दिया था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गब्बर सिंह के ज़िंदगी का अंत हुआ। और उस समय गब्बर सिंह की जो उम्र रही होगी, वो कितनी उम्र रही होगी दादा? 40-45 साल कर पाई भी नहीं बस। मतलब सिर्फ वो जब 30 साल की उम्र में, 30-32 साल की उम्र में वो डाकू बने थे, और डाकू, हाँ, और तकरीबन 10-12 साल उन्होंने बिहार में काटा। इधर उधर जो आसपास के एरिया है वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी, डाकू बनकर रहे वो। और उसके बाद 10-12 साल बाद
उनका एनकाउंटर होगा जिस समय उनकी उम्र रही होगी तकरीबन 40 से 42 साल की उम्र रही होगी। बस इसी उम्र में वो ख़त्म हो गए। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी हाइट में ऊंचे थे और बहुत इतनी दाढ़ी रखते थे। और लोगों की तकरीबन 100 से 150 लोग ऐसे भी ये बताए जाते हैं जिनकी नाक उन्होंने काट दी थी। और नाक काट कर दरअसल वो देवी के यहाँ चढ़ाते थे, शीतला देवी। शीतला माता चढ़ाते थे। अच्छा, नाक क्यों काटते थे वो? अब जाने उनकी क्या परंपरा थी पता नहीं। अच्छा, नाक काट क्या कर कोई रात बरात कहीं को जहाँ तरह हरिजन लोगों की काटी उन्होंने। अच्छा, क्या है शायद कोई रात में निकल रहे हैं, कोई टोक देता उनको तो उनको बहुत अनसेट होती। अच्छा अच्छा, या तो खूट देते तो बाबा डल लेता है हाँ। दिमाग पे, तो काट देते नाक। अच्छा, तो वो नाक काट कर शीतला माता के शीतला यहाँ। माता है खरगुआ वाली। तो ऐसे नाक कटे लोग और अभी भी हैं? नहीं, अब हमें तो बता रहे हैं अभी एक दो। अच्छा, 1-2 लोग हैं, बाकी खत्म हो गए। हाँ खत्म है, अब इनके संग तो खत्म है ही होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही जगह थी, मतलब वो नाक काटने का सिलसिला उस समय चला और तकरीबन 100-125 लोगों की नाक काटी। और अभी भी ऐसा कहते हैं कि 2-4 लोग तो अभी भी जिंदा है। गांव के लोगों की नाक नहीं काटते थे वो, जो बाहर के थे, आसपास के गांव के लोग थे, खासकर हरिजन लोग जो थे, उनकी नाक उन्होंने ज़्यादा काटी और शीतला माता के यहाँ वो नाक को चढ़ा देते थे। तो आज बहुत दूर हम पैदल चलकर आए हैं, इस रास्ते से आए हैं क्योंकि हमारी बाइक तो हमने वहाँ रख दी है। चलो दादा, है ना। तो ये दादा हमारे साथ थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें जगह बताई क्योंकि हम तो ढूंढ नहीं पाते। वैसे लोकेशन हम पूछते तो बता देते, लेकिन यहाँ तक आ नहीं पाते। तो ये एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए, यही वो तालाब है। इसी तालाब में जो है रियल गब्बर सिंह का एनकाउंटर हुआ था और तकरीबन पुलिस सब तरफ फैली हुई थी। तो इस तरह से जो है, और गब्बर सिंह क्यों बने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि गांव में बताया गया है कि जब उनकी शादी हो गई, 30-32 साल की उम्र रही होगी, उस समय दरअसल उनसे उनके जो कौन थे दादा, उनके क्या वो दद्दा, परिवार में किसी को झूठा केस फंसा दिया, मतलब उनके परिवार में कोई दद्दा थे, उनको झूठे केस में फंसा दिया था, मर्डर केस में फंसा दिया था। और ब्राह्मण लोगों ने, तो पुलिस उन्हें उठा ले गई, मतलब उनके दद्दा को उठा ले गई झूठे केस में। तो उनके दिमाग में ये आया कि यार इन ब्राह्मण लोगों की वजह से मेरे दद्दा को गलत केस में फंसाया गया है, चलो अब बदला लेंगे। तो वो जो डाकुओं की गैंग रहती है उसमें शामिल होने चले गए। जब उन डाकुओं ने कहा कि भाई हम तुझे कैसे मान ले कि तू डाकू बन सकता है, तेरे अंदर क्या क्वालिटी है, तो उसने कहा कि चलो मैं कुछ क्वालिटी बताता हूँ। यानी कि उन्होंने कहा किसी का मर्डर करके आ, तब हम माने कि तू हथियार चला सकता है, किसी को मार सकता है। तो जो ब्राह्मण थे, जिन लोगों ने फंसाया, तकरीबन 5 ब्राह्मणों को, गांव के ब्राह्मण थे ना, गांव के जो ब्राह्मण थे उन्हें उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फरार हो गए थे, फिर वो डायरेक्टली डाकू ही बन गए। तो इस तरह से वो डाकू बने थे, यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के जो मामले हुए थे उसके चलते वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डाकू बनकर रहे हैं और 40-42 साल की उम्र में उनका एनकाउंटर हो गया। तो इस तरह से रियल गब्बर सिंह की कहानी है। और आपने शोलों में देखी, वो एक गांव वाले बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें सही नहीं है, झूठ है कुछ। और वो जो शोले फिल्म बनी वो रामगढ़ में बनी थी, यहाँ पर इसलिए नहीं बनी थी इस लोकेशन पर क्योंकि यहाँ पर उस समय गब्बर सिंह का खौफ था, ऐसा कहा जाता है। खैर, एक अलग विषय हो सकता है ये। तो हमारी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपको ठीक ठाक लगी हो, सही लोकेशन हमने, आप गूगल कर सकते हो, तमाम जानकारी मिल जाएगी। कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। हम इसी तरह के यूनिक वीडियो लेकर आते रहते हैं। नमस्कार।